1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, यह मनी मंत्र। मैं हूं पंकज पचौरी। मनी का मंत्र जो है, सबसे पहले उसे बनाने का मंत्र होता है, उसके बाद उसको खर्चने का मंत्र होता है, और अगर आपका मनी ढंग से नहीं खर्चा गया है तो उस मनी को वापस लेने का मंत्र भी होता है, जिसे कहते हैं उपभोक्ता शिकायत। और उपभोक्ता के साथ में क्या रिश्ते होने चाहिए किसी कंपनी के, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में यहाँ पर स्टूडियो में श्री राम खन्ना साहब हैं, जो कि कंज्यूमर वॉइस के कर्ता धर्ता हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में के साथ में मिलकर के कंज्यूमर हेल्पलाइन चलाते हैं, जो कि नेशनल हेल्पलाइन है, और जिसमें कोई 36,000 के आसपास कंप्लेंट्स हर साल जो हैं वो आती हैं। आप समझ सकते हैं कि एक दिन में 108 के आसपास कंप्लेंट्स आती हैं। इसके साथ में हमारे साथ में एस रामाकृष्णन है, जो कि रीजनल हेड है ब्रांच बैंकिंग के HDFC बैंक के। तो इसका मतलब आज हम जो है वो बैंक्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे, और वो इसलिए चूंकि बैंकिंग का क्षेत्र हिंदुस्तान में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जब से प्राइवेट बैंक्स आए हैं, नई नई सेवाएं जो हैं वो आपको मिल रही हैं, सर्विसेज बैंक्स की बढ़ गई हैं। पहले आप सिर्फ बैंक में पैसा जमा कराते थे, अब बैंक वाले आपके पैसे को उसका इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तमाम तरह की स्कीम्स आ गई हैं, इंश्योरेंस भी आपको बैंक से मिलता है, कार लोन भी आपको बैंक से मिलता है, घर का लोन भी आपको बैंक से मिलता है। तो बैंकिंग जो है वो एक बड़ी चीज होगी। अभी हाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले साल जुलाई से लेकर के इस साल जून तक जो स्टडी की है, उसमें देखा जाए तो जो हमारे पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उसमें बहुत ज्यादा उनको कंप्लेंट्स दिखाई दी, और कोई 3,423 एक साल में कंप्लेंट बैंकिंग में आई। प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के खिलाफ कोई 1,314 आई। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज्यादा इसमें जो कंप्लेंट्स आई वो आई क्रेडिट कार्ड्स को लेकर के, वही 17% के आसपास। उसके बाद डिपॉजिट अकाउंट्स को लेकर के 16% के आसपास। देश में जैसे कि आप समझते हैं सबसे बड़ा जो बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और जाहिर है कि 9,200 उनकी ब्रांच है और कोई 1,100 कंप्लेंट उनके खिलाफ आई, यानी कि 9 ब्रांच पर एक कंप्लेंट। उनका काफी अच्छा आप कह सकते हैं ये रहा। ICICI बैंक, जो कि सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है देश का, उसमें कोई 563 ब्रांचेस हैं, उसमें कोई 783 के आसपास कंप्लेंट्स आए। HDFC बैंक, जो कि दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, कोई 500 से ज्यादा 550 से ज्यादा ब्रांचेस हैं और 374 कंप्लेंट्स टोटल उसमें आए। शुरुआत में आपसे अपने करूंगा कि क्या आपने कोई ऐसा सिस्टम जो है वो बनाया है नया, जिसकी वजह से कंप्लेंट्स कम हो गई हैं, और या पुलिस वालों की तरह की कंप्लेंट लिखो ही मत, तो उससे जो डेटा है वो ठीक आएगा? अगर ये मैं कहना चाहता हूँ कि एट HDFC बैंक वी वैल्यू अ कंप्लेंट एज एनी अदर कस्टमर वुड वॉक इन विद अ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अगर कोई कस्टमर आता है, कहता है कि मेरे को स्टेटमेंट नहीं मिला है, आप प्लीज डुप्लीकेट स्टेटमेंट दे दीजिए। देयर आर 2 ways ऑफ लुकिंग एट इट, कि या तो ये एक इंक्वायरी है कस्टमर की, उनको डुप्लीकेट स्टेटमेंट दे दी जाए, तो वो आप स्टेटमेंट दे दो और कस्टमर चला जाएगा। लेकिन आई लुक एट इट एज अ कंप्लेंट, क्योंकि उनको पहला स्टेटमेंट मिला क्यों नहीं, तो उनको मैं डुप्लीकेट स्टेटमेंट जरूर दूंगा। साथ में वी ऑल्सो हैव अ सॉफ्टवेयर, हर एक जो भी कस्टमर के टच पॉइंट्स है, या तो अगर फोन बैंकिंग है या ब्रांच पे है, एक सॉफ्टवेयर है, हम लोग इमीडिएटली लॉग इन करते हैं कि ये कस्टमर आए थे और उनकी ये प्रॉब्लम थी कि उनको स्टेटमेंट नहीं मिला है, तो हम लोग डेफिनेटली इसको लॉग इन करते हैं, और उसमें उस कंप्लेंट को एक बार जब सिस्टम में चला जाता है तो उसको रिजॉल्व करना इज मैंडेटरी। अब या तो रिजॉल्व ब्रांच के लेवल पे होगा, और उसमें ये सिस्टम में सॉफ्टवेयर में ये भी बिल्ट इन है कि अगर ये टर्न अराउंड टाइम जो प्रिस्क्राइब टर्न अराउंड टाइम है, या तो 24 आवर्स या 48 आवर्स में रिजॉल्व नहीं होता है, तो ये एस्केलेट होता रहता है। एट ए रीजनल हेड लेवल विद इन 48 आवर्स मेरे को आई नो ऑल द अनरिजॉल्व कंप्लेंट्स फॉर माय रीजन, कौन सी ब्रांच में कितनी कंप्लेंट पड़ी, कौन सी ब्रांच में कितनी कंप्लेंट और किस टाइप की कंप्लेंट है। सो देयरफॉर अगर मेरे को एक ट्रेंड लगता है कि ऐसे ऐसे कंप्लेंट ज्यादा आ रहे हैं, देन आई कैन सॉल्व द रूट प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। कई सारे लोगों को अपना रेपिटेटिव कंप्लेंट्स। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली शहर में हर साल ट्रेड फेयर जो है वो लगता है, जो व्यापार मेला जो है, लेकिन इस बार व्यापार मेले में जो माल की दुकानें और स्टॉल्स लगे हुए हैं, उसके साथ में एक ये स्टॉल भी लगा हुआ है कि जहां पर जाके आप ये मालूम कर सकते हैं कि कैसे आप चीज़ों के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप उपभोक्ता हैं और दुखी हैं, परेशान हैं, आपकी शिकायत है तो कैसे दर्ज कर सकते हैं। और ये हॉल नंबर 6 में है, और अगर आप प्रगति मैदान जाते हैं, रोज 1 लाख के आसपास आदमी वहाँ जा रहा है, और आप अगर वहाँ जाते हैं तो आप जाकर मालूम कर भी सकते हैं। श्री राम खन्ना साहब जिन्होंने ये सब किया है, क्या सेंसिटिविटी जो है
वो बढ़ रही है धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में। देखिए, जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी व्यवसायी लोग हैं, दिवाली के दिन किसकी पूजा करते हैं? इनके जो मालिक हैं वो लक्ष्मी की पूजा आजकल तो आम आदमी भी करता है, हम भी व्यापारी करते हैं। हाँ। तो हमारा जो कंज्यूमर एसोसिएशंस का काम है इनको बताना, हम तुम्हारी लक्ष्मी है, एक दिन लक्ष्मी की पूजा करो और 364 दिन हमारी पूजा करो, नहीं तो लक्ष्मी तुमसे नाराज हो जाएगी। केवल यही हम इनको समझा रहे हैं कि तुम हमें कस्टमर मत समझो, तुम हम लक्ष्मी का वाहक समझो। हम अपने जेब में पैसा लेके आपको देने आए हैं, और अगर आप 364 दिन हमको खुश नहीं रखोगे तो दिवाली वाले दिन लक्ष्मी आपके घर में नहीं आएगी। हाँ, सही है। ये हम इनको बता रहे हैं। ग्राहक नहीं आएगा तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी? मोटी सी बात। हाँ। ये कह रहे हैं कि भी इतनी कंप्लेंट है। ये जो कंप्लेंट आप बता रहे हैं, ये वो कंप्लेंट है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बॉम्बे पहुंची है, बॉम्बे। पर मैं आपको बता दूं, इन एक कंप्लेंट के पीछे 99 ऐसी कंप्लेंट भी हैं जो वहां तक नहीं पहुंची। हमारी जो हमने स्टडी की है बैंकिंग सेक्टर की, उसमें से ये निकला है कि ज्यादातर आदमी शिकायत काउंटर पे बोलते हैं भैया कर दो, वो मना कर देता है, तो वो आगे जाता ही नहीं है। तो वो कंप्लेंट जो है कस्टमर के मन में रह जाती है। हो सकता है एक रात को उसको नींद ना आवे, पर इनकी खिड़की में उसकी दस्तक नहीं होगी। इसलिए ये कंप्लेंट्स का एक इंडिकेटर जो है ये उस तरह का है कि बुखार तो है पर थर्मामीटर खराब। ठीक है, मतलब मालूम नहीं पड़ रहा है कि थर्मामीटर जो बुखार जो है वो है कितना। बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन इसके अलावा किस तरह की कंप्लेंट्स हिंदुस्तान में ज्यादा आ रही हैं? हमने बैंकिंग सेक्टर की भी बात की, बाकी सेक्टर्स की भी कुछ जब हम हाजिर होंगे तो बात करेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि हमारी सरकार जो है उस मुल्क में जहां पर 60,000 करोड़ रुपए का कंज्यूमर मार्केट है सिर्फ व्हाइट गुड्स का, उस मुल्क में हमारी सरकार कितने पैसे खर्च करती है कंज्यूमर अफेयर्स के ऊपर। कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। मनी मंत्र में आज हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता के मंत्र के बारे में कि उपभोक्ता जो है वो अपनी शिकायत कैसे दर्ज करवा सकता है, क्या उसके पास में विकल्प हैं। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो उपभोक्ता कंप्लेंट करता है वो दिल्ली शहर में करता है, और वो इसलिए करता है कि दिल्ली शहर में आप समझ सकते हैं कि कोई 20 से 25% जितना भी कंज्यूमर मार्केट है वो दिल्ली शहर में ही है इस मुल्क का। कोई 30% जो गाड़ियां हमारी जो हैं वो दिल्ली शहर में खरीदी जाती हैं, और इसीलिए 41% जो कंप्लेंट आती है वो दिल्ली शहर से आती है। उसके बाद में नंबर आता है पूरे महाराष्ट्र का, जिसमें से 10% कंप्लेंट जो आती हैं, और महाराष्ट्र में भी बम्बई जो है चूंकि एक बड़ा सेंटर है वहां से ज्यादा कंप्लेंट जो है वो आती हैं। और इसमें अभी सबसे ज्यादा कंप्लेंट आजकल हमारे मुल्क में आ रही हैं, आपके आंकड़ों के अनुसार वो आ रही हैं टेलीकॉम सेक्टर के खिलाफ। 18% के आसपास कंप्लेंट जो होती है वो टेलीकॉम सेक्टर की होती हैं। जब से 1 साल आपको हो गया इसको हेल्पलाइन को शुरू किए हुए, क्या क्या ट्रेंड सामने आए हैं? कौन कौन से सेक्टर जो हैं, जैसे हम बैंकिंग की बात कर रहे थे, वो ज्यादा सेंसिटिव हैं, कौन कौन से सेक्टर सेंसिटिव? देखिए जी, हर थाने में 10 नंबरियों की लिस्ट होती है। तो हमारे थाने में जिसमें कंज्यूमर जो हेल्पलाइन है उसमें 10 नंबरियों में टॉप 3 जो हैं, नंबर 1 का बदमाश कंज्यूमर्स के प्रति टेलीकॉम सेक्टर, नंबर 2 बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, और नंबर 3 फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंक्लूडिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर की कंपनी। ये 3 सेक्टर्स को ले लीजिए तो मोर देन 60% ऑफ द कंप्लेंट्स बिलोंग टू दीज 3 सेक्टर्स। और इसमें मुझे ये कहते हुए कोई आश्चर्य नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर ने पिछले 1 साल में अपने आप को बदला है। 1 साल पहले यदि मुझसे बात करते तो हम तू मैं कर रहे होते कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा नहीं किया। आज हम बात कर रहे हैं सौहार्दपूर्ण वातावरण में, जैसे अभी वार्ता इंडो पाकिस्तान की दिल्ली में हुई है 2 दिन पहले। ठीक है, चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये प्रॉब्लम देखिए तनावपूर्ण, लेकिन पिछले 2 महीने में हमने इनके बैंक की 40 कंप्लेंट गई है हमारे थ्रू, आपको मिली है। इन्होंने वायदा किया कि हम हर कंप्लेंट को देख के और आपको बताएंगे कि हमने क्या किया। कुछ कस्टमर्स ने हमें फोन करके बताया कि भाई हमारी सॉल्व हो गई है, कुछ इन्होंने सर्कुलेट की हुई है क्योंकि इनके डिफरेंट ब्रांचेस हैं, कुछ में रिस्पॉन्स आना है। तो इनका सिस्टम चल रहा है। अब वो कितना बढ़िया सिस्टम है वो तो समय बताएगा, क्योंकि सिस्टम बना दिया गया, सिस्टम इंटरनल सिस्टम टायर 1 का है। पहले यहाँ बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। 40 कस्टमर कंप्लेंट जो उन्होंने फॉरवर्ड किए हैं, हमारा और एनसीएच के बीच में जो टाई अप है कि इनको बिल्कुल रिस्पांस मिलना चाहिए हर एक कस्टमर कंप्लेंट जो इन्होंने फॉरवर्ड किया है। ये कस्टमर वापस इनको फोन करता है कभी?
फॉर ऑल दीज 40 कंप्लेंट्स मैंने इनको रिस्पॉन्स भेजा हुआ है. इनफैक्ट टुडे मॉर्निंग आई एम वेरी हैप्पी कि इन्हीं के ऑफिस से मेरे को एक फैक्स आया है एक कस्टमर का कि थैंक यू दैट बिटवीन एनसीएच एंड एचडीएफसी बैंक आपने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया. मैं फैक्स भी लेके आया हूं. सो इट्स गुड. बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है. देखिए, ये एक कस्टमर आपका खुश हुआ तो उसका परिवार, उसके दोस्त, वो सब आपके दोस्त बन गए. नहीं, मैं एक और चीज बताऊं आपको कि वी हैव आल्सो रियलाइज्ड इन बैंकिंग कि एक कस्टमर ठीक है आपके पास आता है एक अकाउंट खोलने या कुछ, यू कैन मे बी सेल हिम वन मोर प्रोडक्ट. अगर वो कंप्लेंट करके जाता है और उसको आप रिजॉल्व नहीं करते हो तो देयर इज नो वे ही इज गोइंग टू बाय वन मोर. लेकिन अगर उसने कंप्लेन करके और आपने उसको सेटिस्फैक्टरीली रिजॉल्व किया, ही विल डेफिनेटली कम बैक फॉर 1 नहीं 2-3 मोर प्रोडक्ट्स. जो आप एक बार कस्टमर का जो कंप्लेंट है आप रिजॉल्व करते हो, ही इज मोर वेडेड टू द बैंक देन अ कस्टमर हु नेवर कंप्लेन. सही बात है सोना साहब. पॉजिटिव इंटरेक्शन आपका एम्प्लॉय कम वेटेड होगा, वो नौकरी छोड़ के चला जाएगा, कस्टमर नहीं जाएगा. ये समझ लीजिए आप. क्योंकि अगर मेरा दिल आ गया किसी सर्विस प्रोवाइडर की भी अच्छा आदमी है, ये मेरे को बढ़िया सर्विस देता है, तो मैं आजीवन इसके साथ रहूंगा. और तब तक जब तक मुझे धक्के देके नहीं निकाल देगा, मैं निकलूंगा नहीं. नहीं, सही बात है. फिर आप पड़ोसियों को बोलेंगे, बच्चों को बोलेंगे. दूसरी बात, अगर मेरी बात इन्होंने नहीं मानी और मैं डिससेटिस्फाइड, तो मैं क्या करूंगा? मेरे घर में बर्थडे पार्टी होगी, हाँ, सही केक बात है. कटने के बाद सबको बोलूंगा इस बैंक ने मेरे साथ ये किया. शादी पे जाऊंगा, वहां फेरे हो रहे होंगे, हम अपना चाय पी रहे होंगे, इधर कॉफी पी रहे होंगे, अपने मोहल्ले वालों को बताएंगे, रिश्तेदारों को बताएंगे, यार ये बैंक ने ये कर दिया मेरे साथ. तो आप समझ लो, जितनी आप पब्लिसिटी टेलीविजन पे, रेडियो पे करते हो, उससे कई गुना नेगेटिव पब्लिसिटी हर आदमी अपने सोशल सर्किट में आपके खिलाफ करेगा. और इसी कारण से कुछ बैंक्स की रेटिंग्स नीचे आ रही हैं. एक बैंक है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बहुत स्ट्रांग चिट्ठी लिखी कंज्यूमर वॉइस को कि आपने जो सर्वे किया हमारे बैंक को अच्छी रेटिंग नहीं दी. तो मैंने कहा भाई ये कस्टमर कह रहे हैं, हमने तो नहीं बनाया कस्टमर के मन को, वो तो आपके एक्सपीरियंस से बनाया है. अच्छा, जो आप फर्जी एसएमएस तो कर नहीं सकते. नहीं. और दूसरी बात, आरबीआई की रिपोर्ट कल आई है, उस बैंक का नाम उसमें है, सबसे ज्यादा कंप्लेंट उसके खिलाफ. अरे हमने 3 महीने 6 महीने पहले बता दिया तुम्हें, तुम कुछ करते. आरबीआई की रिपोर्ट आने से पहले जाग जाओ. अरे नंबर आया आपके, आप फेल हो गए, ठीक है, इससे पहले इम्तिहान से पहले पढ़ाई करके पास हो जाओ. किसने मना किया तुमको? ये नहीं, सही बात है कि बिल्कुल, मतलब एक सेंसिटिविटी जो है वो जरूर रहेगी. और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि विदेशों में एक जो कस्टमर के साथ में जो इंटरेक्शन है उनकी, वो बहुत बड़ी उसकी होती है. इंग्लैंड जो है वो कई सदियों तक दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल इसलिए बना रहा कि उनकी साख जो है वो मार्केट में बहुत ज्यादा थी. चाहे वो किसी हवाई जहाज का इंश्योरेंस कर रहे हों और चाहे वो आपके घर पर एक क्रेडिट कार्ड लेकर के आ रहे हों, इंग्लिश बैंक्स जो हैं उनकी साख इस बारे में बहुत थी. क्या कंप्लेंट्स बैंकिंग सेक्टर से ज्यादा हैं? पहले तो ये बताइए, उसके बाद मैं ये पूछूंगा कि वो आपने बोला कि नए जो प्रोडक्ट्स आए हैं उससे कैसे आपको फायदा होता है. ये पहले तो कंप्लेंट्स बताइए, किस तरह की कंप्लेंट्स बैंकिंग सेक्टर से आपको ज्यादा मिलती है? एक्चुअली जो हमारी एक्सपीरियंस है, इट्स लाइक दिस कि मोस्ट कंप्लेंट्स आर नॉट जहां पे या तो कस्टमर ने गलती की है या बैंक ने गलती की है, बट एक्सपेक्टेशन जो कस्टमर की थी वो या तो हम लोग ठीक से समझा नहीं पाए एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप. ठीक है. सो इट इज नॉट कि बैंक ने कुछ गड़बड़ किया है या कस्टमर ने कुछ गड़बड़ किया है, बट देन इट इज इंपॉर्टेंट कि एट द टाइम जो कस्टमर सबसे पहले जो प्रोडक्ट लेता है उसके एक्सपेक्टेशंस को आप अच्छी तरह से उसको बताओ, उसको टेम्पर करो कि ये आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए बिकॉज ये हमारे प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं. कभी आपने मिस सेलिंग किया हो तो ऑब्वियसली इट विल बिकम अ कंप्लेंट. लेकिन अगर आपने उसको ठीक सब कुछ बताया कि मैं ये कर सकता हूं और ये नहीं कर सकता हूं, और उसके बाद भी अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट लिया है, द चांसेस ऑफ अ कस्टमर कंप्लेंट कमिंग देयर आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि जो हम लोग बोलते हैं बैंक में हम लोग मेजर करते हैं फर्स्ट टाइम राइट, डू एवरीथिंग फर्स्ट टाइम राइट, फिर कोई प्रॉब्लम होती नहीं है उसमें. देखिए, ये बात जो कह रहे हैं बहुत जरूरी है. शिकायत होती है डिससेटिस्फैक्शन से, डिससेटिस्फैक्शन होती है एक्सपेक्टेशन से. अगर आप एक्सपेक्टेशन को तो आसमान पे पहुंचा दो और डिलीवरी करो जमीन पे, तो डिससेटिस्फैक्शन होगी. तो जो कई बैंक्स के डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स जो हैं, क्रेडिट कार्ड बेचने के समय, नए अकाउंट एनरोल, ये सब बैंक्स डीएसए एम्प्लॉय करते हैं. उन्होंने अपना टारगेट रीच करना होता है और वो मिस सेलिंग करते हैं. और मिस सेलिंग करते हैं आपको, आप देखिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इनके पास जितनों के पास मोबाइल है उनसे पूछिए हाथ खड़े करके कि आपके पास किसी बैंक का फोन आया है कभी? आप पूछिए, अभी देखिए कितने हाथ खड़े करिए. ये कौन? ये बैंक नहीं, ये रामाकृष्णा नहीं कर रहा है. हाँ, ये इनके बैंक्स ने जो एम्प्लॉय करा है डीएसए, वो करा है. अरे मैं बाथरूम में शेव कर रहा हूँ, फोन आ गया. मैं लंदन में बैठा हूँ, फोन आ गया. मेरी वाइफ खाना पका रही है, फोन आ गया. अरे भैया कुछ तो ख्याल करो हमारा. सुप्रीम कोर्ट तक को इंटरवीन करना पड़ा, लेकिन इनकी बात आपकी जो अधूरी रह गई कि किस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं और किस तरह से जो है आपके प्रोडक्ट्स बढ़ने के साथ साथ एक
ये दुधारी तलवार है प्रोडक्ट भरना। एक तो ये कि आपका जो है बिजनेस है वो बढ़ सकता है, लेकिन अगर आपकी सर्विस सही नहीं है तो आपको उसका घाटा भी हो सकता है। अभी कुछ देर में हाजिर होंगे, बात करेंगे और आपको यही बताएंगे कि हमारी सरकार का बजट कितना है इतने बड़े कंज्यूमर मार्केट से डील करने के लिए। कुछ देर में फिर हाजिर होते हैं। मनी मंत्र में आज हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर के बारे में। कंज्यूमर को किंग कहा जाता है अगर आप पढ़ाई करते हैं अर्थव्यवस्था की और आर्थिक या कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं, लेकिन कंज्यूमर किंग तभी होता है कि जब उसको लगे कि वो किंग है और उसकी जो समस्या है उसका निदान सबसे ज्यादा जल्दी से जल्दी हो। बैंकिंग सेक्टर में हम बात कर रहे थे। बैंकिंग सेक्टर में अगर देखा जाए, मैं आपको जल्दी से छोटा सा आंकड़ा और बता देता हूं कि इस समय स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में जो कंप्लेंट्स का जो पर ब्रांच जो है उसमें पीएसयू सेक्टर बड़ा अच्छा है क्योंकि उनकी ब्रांच बहुत ज्यादा हैं। लेकिन इसमें समस्या ये भी है कि वो कई सारी ब्रांचेस जो हैं वो ग्रामीण इलाकों में हैं जहां पर लोग कंप्लेंट करने के लिए जाते ही नहीं हैं और कोई दर्ज नहीं करवाता है। तो आरबीआई के आंकड़े ये बताते हैं कि पीएसयू बैंक जो है उनका जो कंप्लेंट का रेशियो है पर ब्रांच वो है 0.02 से 0.49 और प्राइवेट सेक्टर का है 0.01 से, यानी कि बहुत कम, 1.34। फॉरेन बैंक्स का सबसे ज्यादा है 0.11 से लेकर के 8.59, क्योंकि उनकी संख्या भी कम है और जितने लोग फॉरेन बैंक्स में जाते हैं वो अपने राइट्स हैं उनके प्रति ज्यादा जागरूक भी होते हैं। ये किस तरह की ज्यादातर कंप्लेंट, मैंने सिर्फ क्रेडिट कार्ड की बात की और अकाउंट्स की बात की, किस तरह की और लोगों को कैसे देखना चाहिए कि कंप्लेंट करने से पहले ये देख ले कि भाई ये हमारे उसमें है या नहीं है, कि आप बैंक के ऊपर दाना पानी लेके चले गए कि साहब आपने 60 रुपए मेरे क्यों लगा दिए इसमें और ये क्या है, और ये आपने पहले नहीं देखा कि जब आपको ये सेवा दी जाएगी तो उसके 60 रुपए आपको महीने के लगेंगे। बिल्कुल सर, एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज एन एडवाइस टू ऑल कस्टमर्स कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले आप हमें कभी बहुत तकलीफ होती है कि कस्टमर वो बोलते हैं कि सर ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, मैंने साइन कर दिया, आप भर दीजिए। नाउ दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक अ कस्टमर डज, क्योंकि मैंने अगर चलिए आपका नाम डाल दिया, अब पंकज का स्पेलिंग मैंने PNKAJ नहीं कर दिया, KUJ कर दिया गलती से, उसके बाद फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। आपने कोई चेक जमा किया, चेक मैं बाउंस करूंगा क्योंकि नाम टैली नहीं होता है। कभी एड्रेस में गलती हो गई क्योंकि आपने नहीं भरा। सो फर्स्ट थिंग इज प्लीज आप कोई भी फॉर्म अगर आप भरते हो मेक श्योर कि आप खुद भर रहे हो उसको और आप साइन करते हो। बिल्कुल, अगर राइट है कंज्यूमर की तो जिम्मेदारी भी है। नहीं तो देन यू आर टेलिंग द बैंक कि आप सब कुछ भरो, लेकिन आप अगर गलती करोगे तो मैं आपको पकड़ूंगा, विच इज ऑल्सो नॉट फेयर। सो वो पहली चीज वो। सेकेंडली, हर एक प्रोडक्ट की सेल के साथ देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस, आस्क फॉर इट। फर्स्टली एज अ बैंकर्स राइट, इट इज माई ड्यूटी टू गिव इट, इट इज अ कस्टमर्स राइट टू आस्क फॉर इट एंड रीड। तो क्योंकि मोस्ट फॉर्म्स में होता है, या तो कार्ड्स में हो या अकाउंट ओपनिंग में हो, देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस, वो आप फॉलो करो वंस दैट इज देयर। बिकॉज फिर बाद में होता है कि लीगली भी आई विल से कि टर्म्स एंड कंडीशंस में है, बट देन दैट इज अ मेसी अफेयर। अगर कस्टमर्स अवेयर राइट फ्रॉम द डे वन, कंप्लेंट्स विल नेवर कम। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ रामकृष्णन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जागो ग्राहक जागो। आंख बंद करके फॉर्म साइन कर दिया, उसमें लिखा हुआ है, बाद में कहते जी मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये तो सोते हुए ग्राहक की गलती है। आप कोई भी चीज खरीदें, रेफ्रिजरेटर खरीदें, वॉशिंग मशीन खरीदें, जूते खरीदें, कपड़े खरीदें, मिठाई खरीदें, कुछ खरीदें, सोच समझ के आपको खरीदना चाहिए। और हर एक के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस है। मिठाई खरीदोगे तो डब्बा नहीं तोलेगा तो लड़ाई करोगे आप उससे, लड़ाई नहीं करोगे तो फिर वो तोलेगा, हर एक को तोल के देगा। इसलिए जागो ग्राहक जागो अब तक नहीं होगा। तब तक हर चीज में, बैंक में खासकर, आप लोन लेना चाहते हैं, हम देखिए जब भी टेलीफोन की घंटी बजती है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे, 8 लाइनें हैं, 1800, 11, 4000, 4000 को कहते हैं 400 BC पे भारी 4000, 1800 फ्री, 11 दिल्ली का कोड और 4000 ये है उसका नंबर। लोग आते हैं जी ये लोन पे ज्यादा पैसे ले लिए, मैंने कहा जी आपने पहले पता किया है? जिस तरह आप सब्जी का भाव पूछते हो 3 दुकानों से, उस तरह लोन का भाव क्यों नहीं पूछा आपने? अरे ऐसे भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है। HDFC से पूछो, ICICI से पूछो और फिर बैठ के सलाह करो किसी दोस्त के साथ। अगर आप मैथमेटिक्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करना नहीं आते तो पूछो, फिर पूछो कि भाई ये मिनिमम बैलेंस कितना है। अगर आपने चेक जमा करा दिया टाइम पे तो टाइम पे क्रेडिट क्यों नहीं हुआ? पासबुक पढ़ो, एंट्री देखो एक एक। तो जागना पड़ेगा ग्राहक को। और यही नहीं, जिस यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूं उसने, कौन सी यूनिवर्सिटी है वो? दिल्ली यूनिवर्सिटी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी,
उसके बीए प्रोग्राम में और बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम में एक पेपर इंट्रोड्यूस हुआ इस साल से कंज्यूमर अफेयर्स पे। 100 नंबर का पेपर है, बीए के फाइनल ईयर में ऑप्शनल पेपर है, और इस समय दिल्ली के 70 कॉलेजेस में केवल एक कॉलेज में वो पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर विद्यार्थी वो पढ़े, क्योंकि सारी उम्र काम आएगा वो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो कुछ देर काम आएंगी, ये तो पैसे का लेने देने तो सारी उम्र चलता रहेगा आपका। एक और चीज है जो हमने नोटिस किया है, अगेन एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, आपने कंप्लेन किया है, रिजॉल्व हो गया है, लेकिन एट अ रीजनल ऑफिस लेवल मैं रैंडमली हर हफ्ते में 5-6 कंप्लेन में उठा के बिटवीन मी एंड माय टीम हम लोग फोन करते हैं कस्टमर को, सर आपने कंप्लेन किया था, रिजॉल्व हो गया, आई होप इट इज सेटिस्फैक्ट्री। तो एक तो वो प्रेशर बना रहता है ऑन द सिस्टम टू मेक श्योर कि कस्टमर इज सेटिस्फाइड। सेकेंडली, एक बार कस्टमर को जब ये फोन आता है हमारी तरफ से, सबसे बढ़िया चीज ही इज थ्रिल्ड कि ठीक है, एक तो प्रॉब्लम आपने वैसे भी रिजॉल्व कर दिया था, उसके बाद भी आपने एक हफ्ते बाद आपने फोन करके एक बार कंफर्म किया। कस्टमर को नशा आता है उस समय कि देखो मेरे पूछने वाले और खिला दिया मैंने। और मतलब भाई बंधु तो पूछते ही है, परंतु ये भी अगर पूछने लग जाए तो रात को नींद एक और चीज है विच वी आल्सो रियलाइज्ड कि एक जब कस्टमर जो कोई रीजन देता है, सपोज अकाउंट क्लोज करके कोई रीजन है, अकाउंट क्लोज करने का रीजन देता है, ही गिव्स अ राइट रीजन कि आपके लेट्स समझ लीजिए कि आपका बैंक पास में नहीं पड़ता है मेरे, तो मैंने अकाउंट क्लोज किया, इट्स अ राइट रीजन। लेकिन आप अगर थोड़ा प्रोब करोगे, यू विल फाइंड आउट इट मे नॉट बी द रियल रीजन, और वो हम लोग हमेशा डिफरेंस करते हैं। राइट रीजन है, लेकिन वो कस्टमर शायद ये नहीं बोल रहा है कि मैं इसलिए नहीं बैंक कर रहा हूं क्योंकि आपके बैंक के साथ 2-3 और प्रॉब्लम है। तो आप 2-3 सवाल और पूछोगे, यू विल गेट टू नो द रियल रीजन, और फिर आपको और फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और नहीं, और आप पूछोगे नहीं तो वो बताएगा नहीं, और क्या, क्योंकि अगर वो मना कर रहा है आपसे, रिश्ता तोड़ रहा है, तो आपको रियल रीजन तो वो ज्यादातर बताएगा नहीं। आप यदि एक आदमी एक आंख से अंधा है तो उसको ये तो बोलेगा भैया तेरी एक बाजार बंद है, इट इज इम्पर्टिनेंट, तो बोलता नहीं है क्यों कर रहा है। पर अगर आपको तलब है, आप उससे प्यार करते हो और दिवाली के दिन आप अपने साथ बिठाना चाहते हो उसको, तो आप पूछोगे भैया हमसे क्या गलती हो गई। इसी बात है, उसमें सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ना बहुत जरूरी भी अच्छा, इसको कॉन्ट्रास्ट करिए, जो इनका इंडस्ट्री का आज का एटीट्यूड इस कारण से है कि 1 साल से ये मुहिम चली हुई है, ये हमारी चलाई हुई नहीं है, ये रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब जो हैं और डिप्टी गवर्नर हैं, उन्होंने ओम्बुड्समैन के थ्रू, और जो 1 जनवरी से गाइडलाइंस आई हैं, आप जितने भी बैंक वाले यहाँ बैठे हुए हैं, अकाउंट वाले, आप उस गाइडलाइंस को एक बार जरूर पढ़ लें वेबसाइट पे, कि इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें लिखा है या नहीं लिखा, इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पूरी कर रहे हैं तो यू कैन बी सेटिस्फाइड। ये एक मापदंड है। परंतु कॉन्ट्रास्ट करिए टेलीकॉम से, वो अभी भी नशे में है। आप 10 फोन कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। वो अभी तक नहीं बता रहे कि आपके शहर में उस टेलीफोन कंपनी का नोडल ऑफिसर कौन है। इनके नोडल ऑफिसर के नाम आपको मिल जाएंगे हर शहर के अंदर, एम आई राइट? बिल्कुल। आप किसी भी अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से पता करिए, रेगुलेटरी बॉडी जो रेगुलेटरी बॉडी उसका TRAI सो रही है, RBI जाग रही है, ये हमारा निष्कर्ष है। और हम अपील कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और देखिए लेटेस्ट RBI टेलीकॉम ने वो शुरू किया जो लास्ट ईयर ये कर रहे थे, ये गुंडे इस्तेमाल करते थे पैसे उगाने के लिए। RBI की गाइडलाइंस के बाद वो बंद हो गया। नहीं, फैक्ट बता रहा हूं। और टेलीकॉम कंपनी से शुरू कर दिया, हमारे पास कंप्लेंट आनी शुरू हुई है लास्ट वीक से। अच्छा। कि भी वो फोन कर रहे हैं, वो कहते हैं जी आपके घर कुर्क हो गया है, अब पैसे दो, हम आपके घर को ताला लगाने आ रहे हैं। और लोग फोन कर रहे हैं, भैया मेरे घर को ताला लग रहा है। ये टेलीकॉम कंपनीज ने हथकंडे क्यों शुरू किए? क्योंकि TRAI सो रही है, RBI जाग रही है। और नहीं, उससे मजे की बात इसमें यह है कि आपका जो बिजनेस जो बढ़ेगा वो बैंक का ज्यादा बढ़ेगा अगर आप ज्यादा बिल्कुल सेंसिटिव हैं अपने कस्टमर के प्रति। हाँ। टेलीकॉम मार्केट इतनी बढ़ रही है, ठीक है भैया तुम रो या पिटो, बहती हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, ये ग्रोथ का है पीरियड। परंतु जब लक्ष्मी नाराज हो जाएगी तो यही लोग फिर कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ जो है वो ज्यादा सेंसिटिविटी जो है वो जागरूकता उसमें आएगी। अभी कुछ देर में हम फिर होते हैं, यहाँ तमाम जो लोग बैठे हुए उनके सवाल भी उठाएंगे और ये भी बताएंगे आपको कि हमारे देश की सरकार जो है वो सिर्फ इतने बड़े बाजार पर 61 करोड़ रुपए क्यों खर्च करती है। कुछ देर में फिर होते हैं। मणिमंत भाई, हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर अफेयर्स के बारे में, उपभोक्ता अधिकार क्या है हमारे मुल्क में। और देखा जाए तो सरकार जो है आजकल अखबार अगर आप लोग पढ़ते हैं तो रोज आपको जागो ग्राहक जागो जो बात कर रहे हैं एक एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। और सरकार काफी पैसा इसको जागरूकता के बारे में खर्च कर रही है, लेकिन फिर भी इतने बड़े मुल्क में जहां पर कंज्यूमर एक तरह से क्रांति आई हुई है, उसमें अगर देखा जाए सरकारी आंकड़े तो बहुत कम पैसा सरकार जो है वो खर्च करती है कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट्स के ऊपर।
2000 में देखा जाए तो 26 करोड़ खर्च किए थे, 2001 में 54 करोड़ खर्च किए थे, 2002 में 70 करोड़ खर्च किए थे, 2003 में 96 करोड़ खर्च किए थे, 2004 में अचानक से बिना किसी को बताए 43 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसके बाद में 2005 में 79 करोड़ रुपए खर्च हुए और 2005-2006 जो कि अभी साल गुजरा है उसमें 61 करोड़ रुपए खर्च जो हैं वो किए गए हैं। खर्चे आपके कितने हैं और क्या आपको लगता है कि ये बजट थोड़ा बढ़ाना चाहिए? देखिए ये बजट कुछ भी नहीं है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय एक बहुत छोटा सा मंत्रालय है और देश के तमाम इंटरस्टेट कॉमर्स और कंज्यूमर अफेयर्स को ये कंट्रोल करता है और इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा कंज्यूमर कोर्ट्स पे खर्च होता है जो सेंटर में है, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्लानिंग कमीशन ने पैसा उनको और दिया है के जो एडवर्टाइजमेंट्स वो उससे आ रहे हैं, तो ज्यादातर 2-3 इश्यूज पे खर्च होता है। परंतु खुशी की बात यह है कि पिछले महीने जो उपभोक्ता मंत्रालय ने प्रस्ताव भेजे हैं प्लानिंग कमीशन को 11वें पंचवर्षीय योजना के लिए, उसमें उन्होंने कंज्यूमर अफेयर्स पे खर्चा बढ़ाने के लिए प्रपोजल भेजे हैं और अगर प्लानिंग कमीशन उन प्रपोजल को मान जाएगी तो ये जो खर्चा है ये कई गुना बढ़ जाएगा। जो आप 100 करोड़ से कम की बात कर रहे हैं तो ये 1000 करोड़ से ज्यादा खर्चा 11th 5-year प्लान में होना चाहिए। और उसकी जरूरत भी इसके लिए है कि इससे लोग जो हैं उनको कम से कम लगेगा कि हमारा कोई एक सुनने वाला है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी इंटरनल कंप्लेंट्स के अलावा एक्सटर्नल ये है कि ये तो फिर भी कुछ है। प्रदेश सरकारें तो चवन्नी खर्च के भी राजी नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में हजारों कंज्यूमर केसेस कंज्यूमर कोर्ट्स में लंबित हैं, हजारों, नंबर 1 पे आती है उत्तर प्रदेश। तो प्रदेश सरकारों का जो रवैया है, कुछ सरकारों को छोड़ के जिनमें मैं गिनवाना चाहता हूं, आंध्र प्रदेश बहुत बढ़िया है, महाराष्ट्र, गुजरात ऊपर, राजस्थान ऊपर, तमिलनाडु भी ऊपर है, बाकी कई जो प्रदेश हैं उनमें खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश जो हिंदी बेल्ट के प्रदेश हैं, राजस्थान को छोड़ के, वो एकदम इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते क्योंकि वहां के राजनेता उपभोक्ताओं के संरक्षण को एक राजनीतिक विषय समझते ही नहीं है। जबकि इससे बड़ा राजनीतिक विषय कोई है ही नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है, जितने लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, कि जो उपभोक्ता अगली बार अपने एमएलए एमपी को वोट डालने जाए तो उससे पूछे, भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन का तूने क्या काम किया, जरा मुझे गिना दे। चलिए साहब, लोगों से पूछते हैं इससे पहले कि वो जाएं। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर मेरा क्वेश्चन है इनसे श्री रामाकृष्णन जी से। हाँ। सर जैसे कि नहीं, एस रामाकृष्णन और श्री राम खन्ना। हाँ। ओके कृष्ण और राम, ठीक है। सर जैसे डीडी बनाने के लिए हम बैंक में जाते हैं, सर काफी टाइम लगा लेते हैं वो लोग, मतलब जैसे 10 बजे हम जाते हैं तो बोलते हैं 12 या 3 बजे के बाद आना। मेरा पहला क्वेश्चन तो ये आखिर किस कारण से होता है? और दूसरा, जैसे कि हम बैंक में कैश जमा कराने के लिए जाते हैं तो सर पासबुक में एंट्री उस दिन नहीं करते, इसका क्या कारण है? जी, दोनों सवाल के मैं जवाब देता हूं। मैं फर्स्टली, जैसा आपने बताया कि आप डीडी बनाने के लिए जाते हैं या किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए जाते हैं, हर एक ब्रांच में, हर एक बैंक में, कम से कम एचडीएफसी बैंक के बारे में बात कर सकता हूं कि हमारा एक स्पेसिफाइड टर्न अराउंड टाइम है कि अगर आप इस टाइम पे आप देते हो कोई भी ये ट्रांजैक्शन, चाहे कैश जमा करने हो चाहे डीडी के हो, आपको डीडी इतने टाइम में मिलना चाहिए। और अगेन इट इज योर राइट, अगर आपको नहीं मिल रहा है, यू गो टू द ब्रांच मैनेजर। हर एक ब्रांच मैनेजर के पास देयर इज समथिंग कॉल्ड द सिटीजन चार्टर, जो अगेन इज मैंडेटरी। अब सिटीजन चार्टर में ये लिखा हुआ है कि क्या ट्रांजैक्शन आपको कितने टाइम में मिलेगा। नहीं, 10 मिनट का नॉम है। फलाने में इतनी चीज, इतना टाइम लगेगा, जहां पर और उसमें लिखा है, एंड यू हैव अ राइट टू इंसिस्ट सेइंग दैट इस टाइम में मेरे को चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देयर कुड बी अ डे जब बिल्कुल रश हो, 3 छुट्टियों के बाद में आप आते हो और देयर इज लॉट ऑफ क्राउड, एक्सेप्शंस वो होंगे, बट एज अ नॉर्म आपको उस टाइम में मिलना चाहिए। सो एज अ कस्टमर प्लीज आप जाके पूछिए किसी ये, एंड दिस इज वैलिड फॉर ऑल बैंक्स, ऑल ब्रांचेस, कि ये टर्न अराउंड टाइम क्या है हर एक ट्रांजैक्शन। बिल्कुल। और वहाँ एक ये लॉ भी है कि आप किसी बैंक में जाएं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो, पब्लिक सेक्टर का बैंक हो, वहां उनको लिखना पड़ता है, तख्ती लगानी पड़ती है कि चेक क्लियर होने में इतना टाइम लगेगा, डीडी बनाने में इतना टाइम लगेगा, पासबुक खोलने में इतना टाइम, जो भी है वो एक तख्ती लगी होगी। आप देखिए जब जाइए बैंक में तब आपको मालूम पड़ेगा। दूसरा सवाल, हाँ, एक नॉम बताओ, इनका नॉम है कि आपका मान लो चेन्नई का चेक है, आउट स्टेशन चेक है, कितने दिन में आएगा? 15 दिन में आना चाहिए। नहीं आएगा तो इनको मुझे पैसा एडवांस देना पड़ेगा कि भाई आपका चेक नहीं आया, हम आपका पैसा क्रेडिट कर रहे हैं। परंतु कोई बैंक नहीं करता ये आरबीआई का नॉम है, पर कोई बैंक नहीं करता। आपका बैंक भी नहीं करता, ऐसा मुझे लगता है। अगर करता है तो बता दीजिए।
बात कर रहे थे, लेकिन आई जस्ट कम बैक टू यू। जहां तक आपने बताया कि आप कैश अगर जमा करते हैं, हमारा तो ऑनलाइन सिस्टम है, पासबुक का सिस्टम नहीं है, लेकिन जहां पे आप जैसे आप कैश जमा करते हैं, इमीडिएटली ऑन द स्पॉट आपके अकाउंट में एंट्री आ जाता है। अगर आप जैसे आपने जमा किया और आपने जाके या तो एटीएम में आपने अपने ट्रांजैक्शन चेक किए या काउंटर पे जाके आपने चेक किए, आपको आपका कैश डिपॉजिट मिलेगा। मिलेगा, वो तो 100% है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपने कैश जमा किया और उस दिन से कल आपका को मीटर जो है इंटरेस्ट का वो चलने बिल्कुल, लगेगा। दैट इज वन। लेकिन मैं एक चीज मैं अगेन एज एन एडवाइस टू कस्टमर्स, काफी कस्टमर्स आके कैश जमा करते हैं, बोलते हैं सर मैंने चेक इशू किया है, वो पास होना चाहिए। दैट इज रॉन्ग। द मैंडेट इज चेक इशू करने से पहले इंश्योर फंड्स इन योर अकाउंट। क्योंकि अगर आप जैसे चेक आरबीआई से आता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है, इस अगर 10:15 बजे आया लगा मेरे को अकाउंट में और आपने 10:20 पे आपने कैश जमा कराया, मैं तो चेक रिटर्न करूंगा। आई हैव टू रिटर्न द चेक। मेरे पास आई कैन नॉट वेट कि आप कैश जमा करोगे। सो फर्स्ट थिंग, आंसरिंग योर क्वेश्चन, जब भी आप कैश जमा करोगे इमीडिएट क्रेडिट गारंटीड फर्स्ट। सेकंड थिंग, अगर आपको लग रहा है कि ये कैश इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका चेक लगने वाला है, उस बात की मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं। आई डोंट थिंक एनी बैंकर शुड गिव इट, क्योंकि अगर आप चेक इशू करते हैं, इट इज योर राइट, इट इज योर ड्यूटी टू एंश्योर कि फंड्स है आपके अकाउंट। दूसरी बात ये थी, आप पासबुक की उन्होंने बात की, ये इस पे चर्चा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, क्या पासबुक जो है वो दोबारा लागू होने से कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा, क्या होगा? माय पर्सनल ओपिनियन, कुछ कस्टमर्स को लगता है कि इट विल बी यूजफुल, लेकिन वो है देयर आर सम प्लसेस एंड माइनसेस, एंड आई थिंक आरबीआई हैज कम आउट विद देयर रिकमेंडेशंस। वी आर डेफिनेटली लुकिंग इनटू इट, बट कुछ ये है कि कस्टमर को फिर जाना पड़ता है ब्रांच अकाउंट अपना अपडेट करने के लिए। स्टेटमेंट केस में तो उसको डायरेक्टली मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेट बैंकिंग में तो है ही, स्टेटमेंट्स वगैरह उसको मिलते हैं, ईमेल स्टेटमेंट्स कुछ बैंक्स कर रहे हैं। तो देयर आर प्लसेस एंड माइनसेस, बट वी विल गो बाय आरबीआई व्हाट दे आर सेइंग, वी आर एग्जामिनिंग इट। अगर हो वो एरियाज पे डिपेंड करता है, गांव में जो है वो क्या वो पढ़ा लिखा है या नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनेट लिटरेट है या नहीं है, इंटरनेट की एक्सेस है या नहीं है। अरे जो आदमी जिसने जीवन की पूंजी लगाई है वो कागज हाथ में चाहता है कि मेरे पास कितने पैसे हैं। अगर उसके हाथ में कुछ नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक एंट्री है और वो इंटरनेट लिटरेट नहीं है, वो तो अपने आप को ठगा हुआ पाएगा, भैया मेरे पैसे कहाँ गए। बिल्कुल। जल्दी से एक सवाल और करने का बताइए। सवाल करना चाहूंगी कि जो प्राइवेट सेक्टर है और उसमें गवर्नमेंट सेक्टर, इसमें फर्क है कि जो लोग डिपॉजिट करवाते हैं, जो वहाँ बैठे होते हैं, तो उनमें ये होता है कि जो भी उपभोक्ता आता है जो बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए, कोई भी अनपढ़ गंवार जो भी है, तो उनको कोई समझाता नहीं है, क्योंकि सोचते हैं कि अनपढ़ गंवार है, पीछे छोड़ देते हैं, आगे लेते हैं जो जिनको थोड़ी नॉलेज है। लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए क्या कर सकते हैं, जिनको अभी तक वो फॉर्म भरना रहता है कि बैंक से कैसे पैसे निकाले और कैसे जमा कराया जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा हमारे मुल्क में। आप बताइए। बिल्कुल नहीं सर, जहाँ तक ऐसे सवाल आई हैव नॉट फेस्ड इन माय बैंक, बट इफ इट इज हैपनिंग लेट मी अश्योर यू, हमने क्या किया है, आप काफी हमारे ब्रांच में जाएंगे, वी हैव सैंपल्स पुट अप कि आप अगर कोई फॉर्म भरना है इस तरीके से आपने भरना है, यहाँ पे साइन करना है, यहाँ पे टिक करना है। अगर आपके पास जैसे इन्होंने बताया कोई इलिटरेट कस्टमर आ गए, उनको फॉर्म भरना नहीं आता है, तो हमारे वहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं who will and I will guarantee you this online on TV that any customer service executive अगर कोई illiterate customer जाता है उनके पास कहता है कि आप प्लीज हेल्प कर लीजिए, they will help and they are supposed to sit with them and explain to them कि आप यहाँ पे ये फॉर्म भरिए, वो भरिए, यहाँ पे आप साइन कीजिए, यहाँ पर ये आप वो जरूर एक्सप्लेन करेंगे। देखिए जागो ग्राहक जागा का एक ये भी मतलब है, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कम से कम अपने बैंक में से पैसे जमा करने और निकालने आने चाहिए। ये कंज्यूमर अवेयरनेस का एक पार्ट है। अरे आप 10वीं क्लास नहीं पढ़े पर पैसे की गिनती आनी चाहिए, तो हिसाब किताब आना चाहिए, कैसे पैसे निकालने हैं, कैसे डालने हैं, आना चाहिए आपको। बिल्कुल। और जरूरी है, खासकर हमारे मुल्क में जहां पर इस समय एक होड़ लगी हुई है कि कैसे रूरल एरियाज जो हैं वहां पर आप अपना बिजनेस बढ़ाएं। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में 60% जो मोटरसाइकिल हैं वो आजकल रूरल एरियाज में बेची जाती हैं। हाँ, वहाँ बेची जाती हैं और ज्यादातर लोग जो हैं वो उसको आजकल लोन पे ले रहे हैं। तो वहां पर पंकज एक और चीज, जहां पर भी मेरे रूरल ब्रांचेस हैं, आप देखेंगे मोस्टली जो मेरे स्टाफ है वहां पे दे आर फ्रॉम द सेम विलेज। तो इसमें क्या है कि थोड़ी जान पहचान बनी रहती है विद द कस्टमर हु वॉक्स इन कि अरे ये तो मेरे बैंक का लड़का, मैं तो मेरे विलेज का लड़का है। सो देयर इज ऑलवेज एंड इट्स आल्सो एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्लस कस्टमर सर्विस। बिल्कुल। ये हाँ बताइए सर। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एजुकेशन लोन क्यों नहीं देती है? देती है बिल्कुल देती है। आप आइए बैंक में। सर मैं गया था लेकिन मुझे रिस्पांस मिला कि नो वी डोंट प्रोवाइड No, एजुकेशन we do. लोन। We definitely do. If you want, you can contact me after this. I will give you. हर बैंक की अपनी पॉलिसी है और हर बैंक ने टारगेट किया हुआ है, वो उसको लोन दे रहे हैं
जिस फील्ड में उसको एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मिले और उसका पैसा वापस आ जाए। इंजीनियरिंग, मेडिसिन, MBA कर रहे थे, ये तो ग्राहक है आपके। नहीं, एक मिनट, MBA जो कर रहे हैं उनमें से भी वो सेलेक्ट करते हैं कि इस इंस्टीट्यूट वाले को देंगे, इसको नहीं देंगे। और वो कब करते हैं? वो प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखते हैं कि लास्ट ईयर इनके जो कैंडिडेट हैं कितने लोगों को नौकरी मिली, 100% प्लेसमेंट थी नहीं, इसकी एवरेज सैलरी कितनी थी। अगर एवरेज सैलरी EMI से ऊपर थी तो वो बोलेगा हाँ जी आइए, नहीं तो बोलेगा जी हम देते नहीं। देखो ये एक बात है। और दूसरी बात, ये लोन कोई आपको दे, ये आपका राइट नहीं है, ये आपका राइट नहीं है। वो इसकी कमर्शियल वायबिलिटी देखेगा और वो किसी भी कारण से वो आपको मना कर सकता है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि आप शॉपिंग करिए, कौन सा बैंक मेरे लिए बढ़िया है। कुछ बैंक उस कंडीशन में दे देंगे, दूसरा बैंक नहीं देगा, तो आप जाइए ढूंढिए, जिस तरह आप सब्जी खरीदते हैं ना, दुकान जाके खरीदिए। बिल्कुल हाँ, क्योंकि बैंक आजकल आपको सिर्फ लोन नहीं दे रहे, सिर्फ आपका खाता नहीं खोल रहे, बैंक आपका पैसा है वो म्यूचुअल फंड में जमा कर रहे हैं। बैंक आपका, जैसा आपने कहा, नई नई तरह की जो स्कीम्स हैं वो आ गई हैं, एजुकेशन लोन है, कंज्यूमर लोन से, हर तरह के लोन आ गए। अभी कुछ देर में फिर हाजिर होते हैं और तमाम जो लोग बैठे हुए हैं इनसे यहाँ से और बात करेंगे। और ये भी हम देखेंगे कि क्या हमारे मुल्क में इस समय जो स्टैंडर्ड्स हैं बैंकिंग के, वो विदेशों से मेल खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। मनी मंत्र में आज हम बात कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में और साथ ही ग्राहक के क्या अधिकार हैं और ग्राहक की क्या जिम्मेदारी है। ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि आजकल हमारे मुल्क में जो म्यूचुअल फंड जो है उसका मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हर एक टेलीविजन चैनल पर, हर एक अखबार में आपको मिलता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा आप जमा कीजिए। उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि अंत में जो बोलते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी से बोलते हैं कि प्लीज लुक एट द मार्केट कंडीशन, वो बहुत जरूरी चीज है। आप जब भी पैसा लगा रहे हैं कहीं पर, आप उसको देखिए। ये हमेशा वो कहते हैं कि जो पहले पैसा आप कमा चुके हैं वो गारंटीड नहीं है कि आगे भविष्य में भी आप वो कमाएंगे, क्योंकि जो पैसा म्यूचुअल फंड वाले लगा रहे हैं वो इक्विटी मार्केट में लगा रहे हैं, डेट मार्केट में लगा रहे हैं और उसके जो हालात हैं वो कभी भी बदल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा सेंसेक्स जो है हमारी कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, वैसे ही रिटर्न आपको उसमें मिलेगा। तो ये जिम्मेदारी जो है ये भी बहुत ज़रूरी है देखना। बताइए सर। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पापा ने एक क्रेडिट कार्ड लिया बहुत ही रिपीटेड बैंक से, उन्हें गोल्ड क्रेडिट कार्ड दिया गया। 2 साल के बाद उस बैंक ने कॉल किया कि सर आपकी ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे है, आपको हम एक फ्री क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, फ्री। 1 साल के बाद उन्होंने उस पर उसके चार्ज, कुछ जो एनुअल चार्ज होते हैं उन्होंने लगा दिए। जब मेरे पापा ने कॉल किया उस बैंक में तो उन्होंने फिर मतलब उन्हें डाटा कि मेरे आप दोनों कार्ड कैंसिल कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपके कार्ड्स। तब उन्होंने कहा सर आप लाइन पे बने रहें, 2 मिनट में हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर उन्होंने दोनों कार्ड फ्री कर दिए। सर उन्होंने हमारे ग्रीवांस तो सॉल्व कर दिए, बट मेरा क्वेश्चन है कि वो चांस एक लेते हैं बैंक्स, प्राइवेट, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, कि अगर कस्टमर कोई कंप्लेन नहीं कर रहा तो लाइक ऐसे उन्होंने बहुत सारे कस्टमर को कॉल किया होगा और जिन्होंने कॉल नहीं किया होगा, जिनका उन्होंने फ्री नहीं किया, उनसे तो वो चार्ज करते हैं। पर देते वक्त उन्होंने कहा कि सर आपको कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, कोई ये नहीं है, आप सिर्फ बोल दीजिए हम आपको क्रेडिट कार्ड फ्री भेज देंगे। तो मेरा क्वेश्चन है कि वो अगर के कोई चांस, अगर वो बैंक जो ले रहे हैं उसके बारे में क्या कहते हैं? ये बहुत ही रिपीटेड बैंक नहीं क्या था। मैं तो आई कैन नेवर एक्सेप्ट दिस एज अ बैंकर और एज अ कस्टमर कि अगर मैंने प्रॉमिस किया है आपको फ्री है तो इट इज गॉट टू बी फ्री, देयर इज नो डाउट इन दैट। वो फ्री कहते हैं लेकिन 1 साल के बाद वो ऐसे कहेंगे नहीं सर, मैं 1 साल बाद वो ये कहते हैं सर हमने फ्री 1 साल के लिए कहा था, लाइफ टाइम। अच्छा 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 अच्छा। मैं एक मिनट खन्ना जी, मैं इनफैक्ट नाउ आई वांट टू बोरो अ लाइन फ्रॉम प्रोफेसर खन्ना कि जागो ग्राहक जागो। आई वांट टू बोरो दिस लाइन प्लीज। एज अ बैंक, अगर किसी ने, बैंक या कोई भी अगर सर्विस प्रोवाइडर है, कुछ भी अगर उन्होंने प्रॉमिस किया है, फर्स्टली आई वुड सजेस्ट कि आप यू शुड आस्क फॉर समथिंग इन राइटिंग, क्योंकि 1 साल बाद कोई भी दे टेल यू कि मैंने कभी प्रॉमिस किया ही नहीं। सो दिस थिंग्स आर नॉर्मली डॉक्यूमेंटेड। बैंक आप प्रेज्यूम कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 1 साल के लिए फ्री है, उन्होंने बताया नहीं बताया। मैं इसमें केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये बड़े धड़ल्ले से हो रहा है और टेलीफोन आते हैं, आप सिलेक्टेड हैं जी, आपको ये गोल्ड कार्ड चाहिए, जो फोन आते हैं वो बैंक नहीं, जो जैसा उन्होंने टेलीफोन पे कहते हैं, आप उनकी बात समझ लेते हैं। और हमने ये सीखा है कि जो ये कह रहे हैं वो सही है, तो कहते हैं जी देखो ऐसा है, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे घर में सलाह करनी है, आप लिख के भेजिए। ठीक है, वो आधे जो झूठे वायदे हैं वो लिख के नहीं आएंगे, क्योंकि जो वायदा पूरा नहीं कर सकते वो लिख के नहीं देंगे। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है आपको जगाने हेतु कि जब भी कोई बैंक वाला या प्राइवेट कंपनी वाला या कोई बेचने वाला आपको टेलीफोन पे कोई ऑफर दे,
तो उसको बोले भैया आपका ऑफर बहुत अच्छा लग रहा है पर मुझे अपने परिवार में सलाह करनी है, इसीलिए आप लिख के भेजिए, चिट्ठी से भेजिए, ईमेल से भेजिए, फैक्स से भेजिए। वो कहते हैं नहीं हम आपके पास आदमी भेज रहे हैं। बोला नहीं अभी आदमी को मिलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, पहले मुझे अपने परिवार से सलाह करनी है कि जो आपकी लिखी हुई चीज है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हम इंफॉर्मेशन फिल करते हैं फॉर्म भरते समय, अकाउंट खुलवाते समय, वो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी आपकी क्या है? क्योंकि मैंने अकाउंट खुलवाते समय एक पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर जो था, जो मैंने पर्टिकुलर उस बैंक को दे रखा था, और एक ईमेल आईडी, वो फिर दूसरे बैंक के पास कैसे गया? उस बैंक के पास से फिर कॉल्स आते हैं और ईमेल्स आते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है? बिल्कुल, जहाँ तक, एंड दिस इज अ बैंकर कस्टमर कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज इसको बोलते हैं, कि अगर आप मेरे कस्टमर हैं एज अ बैंकर, जो भी डेटा आपने दे रखा है, बिल्कुल आई एम अश्योरिंग यू कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर आपको उसमें से कोई कॉल कोई करता है, इट शुड बी अ बैंक ऑफिसर, इट शुड बी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, कि अगर जैसे आपने मेरे को अपना एक नंबर दिया एंड आई एम कॉलिंग यू, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक और चीज है, एंड आई वांट टू गो फर्दर बियॉन्ड कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर आप उस पर आप फोन बैंक से भी नहीं चाहते हैं, टुडे प्रोफेसर खन्ना आल्सो अवेयर देयर इज अ डू नॉट डिस्टर्ब और डू नॉट कॉल रजिस्ट्रेशन, वो भी जैसे हमारे बैंक के आप या तो आप ब्रांच में वॉक इन कीजिए या आप वेबसाइट पे आप लॉग इन करिए कि यू कैन गिव अ नंबर सेइंग इस फोन नंबर पे मेरे को फोन नहीं चाहिए, एंड हमारे रिकॉर्ड्स अपडेटेड हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपको उसमें फोन नहीं आता है। अगर द फैक्ट अगर ये आपका नंबर किसी और बैंक वालों ने आपको फोन करना सर्विस के पास चला गया, किसी बैंक के पास चला गया, फ्रॉम अ प्रोसेस पर्सपेक्टिव मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि ऐसा नो बैंक टिपिकली विल शेयर अ डेटाबेस विद एनीबॉडी एल्स। अगर ऐसा कुछ हुआ हो स्पेसिफिकली, अगेन आई रिक्वेस्ट प्लीज गो टू योर ब्रांच मैनेजर, जो भी बैंक है, जहां भी ब्रांच है, आप प्लीज गो टू देम एंड फाइंड आउट हाउ इट हैपेंड। एज अ प्रोसेस ये ऐसे चल नहीं सकता है, इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज एवरी बैंक इज सो केयरफुल कि ये उनका कस्टमर है, वो क्यों किसी और बैंक को देगा? इट्स ऑलमोस्ट इलीगल, इट इज इलीगल कॉन्फिडेंशियलिटी जो है बैंक, पंकज जी मैं आपको बताऊं, बैंक के बीच में, एक लॉयर के बीच में, एक आदमी को 6 डिफरेंट सोर्सेज से फोन कैसे आ रहे हैं? फिर अगर ये बात सही कह रहे हैं तो एक भी फोन नहीं आना चाहिए, कैसे आ रहे हैं? उसका कारण ये है कि अकेले बैंक तो है नहीं इंडस्ट्री में, 100 से ऊपर बैंक है, और ये जो मेलिंग लिस्ट है, कस्टमर्स लिस्ट है, ये बाजार में बिकती है, इनको खरीदा बेचा जाता है, इनका रेट भी है डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर, 1 रुपए से लेके, और व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइस? नो बट आई एम टेलिंग यू, मान लो होम लोन की लिस्ट है किसी बैंक की, 20-20 रुपए पर एक एड्रेस के वो बिकती है, वो कैसे बिकती है? और हर बैंक का और हर टेलीकॉम कंपनी का यही जवाब है, तभी हमें पता नहीं। तो मैंने क्या करना शुरू किया, और हम सलाह दे रहे हैं लोगों को, जो आपका फोन आए बोले भाई आपने चोरी के नंबर पे फोन कैसा किया? ये नंबर तो चोरी का है, ये मेरा नंबर है, आपको किसने दिया? आप चोरी का माल इस्तेमाल करते हो, आप इतने बड़े बैंक के आदमी हो कि चोरी कर रहे हो? अरे उसको शर्मसार कर दो आप, क्योंकि जब तक ग्राहक जागेगा नहीं और अपना राइट नहीं बताएगा तब तक ये होता रहेगा। और ये बिक रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी इसको रोकने में असमर्थ है, आरबीआई भी नहीं रोक पा रहा है, टीआरआई भी नहीं रोक पा रही है, और उसका कारण यह है कि रोज मुझे तो कम से कम 5 या 6 टेलीफोन आते हैं और मैं सब में चोरी का इल्जाम लगाता हूँ। चलिए, तो इसका मतलब चोरी का अगर आपका नंबर है तो उसके खिलाफ भी आपके पास में शिकायत करने का वो है, जो शिकायत उन्होंने बताई है ना वो सेम प्रैक्टिकल है। 100 बैंक है, मैं 100 की साइट पे जाके लिखूंगा डू नॉट कॉल मी, ये काम आरबीआई का है। नहीं सर, नहीं, सबकी साइड में अपने बैंक जिसको आप दे रहे हैं, नहीं, परंतु जिस बैंक से आप अकाउंट खोल रहे हैं, कॉल तो दूसरे बैंक से आ रही है, प्लीज अंडरस्टैंड। बिल्कुल नहीं सही। 100 बैंक हैं, क्या मैं 100 बैंक की साइट पे जाके लिखूंगा? मुझे अपना काम धंधा कोई नहीं है क्या? मैं यही करता रहूंगा, डू नॉट कॉल। इसलिए आरबीआई का काम है ये कि एक रजिस्ट्री होनी चाहिए डू नॉट कॉल सारी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। एक बार रजिस्टर हो गया तो ये जैसे अमेरिका में है वो सब पे लागू होता है। पेजेस में नहीं और अगर कर दिया तो फाइन दो, पैसा दो। अगर आपने गलती से कर दिया वो तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े कस्टमर को आप हर्जाना दो, भैया लक्ष्मी कुछ इधर भी आने दो। सुप्रीम कोर्ट के बहुत कड़े निर्देश इस बारे में हैं कि आप जो है बिना किसी जो कॉल्स जो है अनवांटेड कॉल्स वो आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसका खर्चा आपको उठाना पड़ता है। अगर आप विदेश में बैठे हुए हैं आपको रोमिंग चार्जेस उसका देना पड़ेगा, आप किसी इंटरव्यू में बैठे हुए हैं तो वो आपकी समस्या आएगी। तो ये जो जानकारी है ये भी आपके पास में रहनी चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। अगर आपको कोई फोन करता है तो आपका ये राइट है कि आप उससे कह दें कि आप मुझे इस नंबर पर फोन ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आने के लिए। आगे भी हम बात करेंगे, दूसरे सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। आपने जो बात की टेलीकॉम सेक्टर, वो नंबर है 1800 मैं वो 11 4000 420 पे भारी 4000 और इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के हॉल नंबर 6 में जागो ग्राहक का स्टॉल, यदि आप वहां जाएं
तो वहां सीखने जाके कि शिकायत कैसे करनी जी है। बिल्कुल, नंबर आपके स्क्रीन पर समय आ रहा है। अभी हम फिर हाजिर होंगे, फिर ये चर्चा करेंगे किसी और सेक्टर के बारे में। आज इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। This is NDTV, and you're watching NDTV Profit.